कि आज के समय YouTube पर इतने सारे बिजनेस आइडियाज आपको देखने को मिलते हैं। हर वीडियो पर आपको दिखाया जाता है कि इस बिजनेस को करें, लाखों कमाएं। आपका प्लान पहले कुछ और था, अब आपने इस तरह का प्रोडक्ट स्विच क्यों करा? मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था ये चल जाएगा, नया प्रोडक्ट है तो। 90% लोग आज भी YouTube पर अपना टाइम पास कर रहे हैं बिजनेस आइडिया के बारे में रिसर्च कर करके। कभी ना कभी तो उन्होंने स्टेप भी लिया, पर आज भी वो अपनी पॉकेट्स में वो पैसा नहीं बना पाए हैं। अगर आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं और कई आप बिजनेस आइडियाज के बारे में सर्च कर चुके हैं, कुछ एक्शन लेने का आपने सोचा, पर आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं मुझे काम करना चाहिए, मुझे वो बिजनेस शुरू करना चाहिए। यूट्यूब पर आपने वीडियोस भी देखे, पर आपने जब वीडियो देखा तो दूसरे बिजनेस आइडिया में स्टक हो गए, दूसरा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगने लग गया, फिर आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, कैसे स्टेप लूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा, साथ ही मैं एक सीरीज बना रहा हूं कि आपके सामने जो भी बिजनेस आइडियाज़ आप यूट्यूब पर रिसर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि कोई एक्शन लूं, तो वो एक्शन कैसे आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में समझिए कि आज के समय YouTube पर इतने सारे बिजनेस आइडियाज आपको देखने को मिलते हैं। हर वीडियो पर आपको दिखाया जाता है कि इस बिजनेस को करें, लाखों कमाएं, इस बिजनेस को करें, करोड़ों कमाएं, इस बिजनेस को करें, दिन के 10,000 कमाएं। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा विथ यू, मतलब आप मेरे साथ हैं। साथ ही आपको यहाँ समझना है कि जब इस तरह के वीडियोस आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप आ जाती है। जैसे मैंने कई बार देखा, कुछ लोग वीडियोस देखते हैं और एक दिन वो मन बना लेते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, किसी के भी कहने से वो मान लेते हैं। नेक्स्ट डे दूसरा बिजनेस आइडिया उनके सामने आ जाता है, थर्ड डे दूसरा काम सामने आ जाता है। समझ में नहीं आता कौन से इंडस्ट्री में एंटर हूँ। तो ये समझना है कि 90% टाइम्स जब इतने सारे लोग हैं और देखते ही जा रहे हैं और एक्शन नहीं आ पा रहे हैं, उनके सामने, सबके सामने एक ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। जब आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे बिजनेस आइडिया भी कौन सा करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो समझिए, बिजनेस को अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चलूँ तो डिफरेंट मार्केट में इंडस्ट्रीज़ है। जैसे कि एक है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक है केमिकल इंडस्ट्री, एक है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, एक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक है एफएमसीजी इंडस्ट्री। आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह की इंडस्ट्री में जाना है। देखो, आप जैसे ही सर्च करेंगे ना इंटरनेट पर, तो आपको एक की जगह 1000 इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी, और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस लेने से आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भागेगा। मेरे मेंटर हमेशा एक बात कहते हैं, जब आप अपने माइंड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भर लेते हैं तो आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा ही लूप चल रहा है, लगता है कल कर लूँगा, परसों कुछ काम कर लूँगा, इंक्वायरी कर लेते हैं, सोचते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना होता है। अब इंडस्ट्री का सिलेक्शन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है। उस इंडस्ट्री में छोटे प्लेयर्स काम कर सकते हैं। उस इंडस्ट्री में अगर मैं एंटर होता हूं तो क्या मेरा अच्छा फ्यूचर है, क्या मैं एक्सपेंशन पर जा सकता हूं? अगर आप ये वाई का आंसर ढूंढ लेते हैं, रिसर्च करने पर आपको इसका आंसर मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे जैसे ह्यूमंस बढ़ते जाएंगे, हमेशा नीड बढ़ती जाएगी, फैशंस के हिसाब से ये इंडस्ट्री रूट होती है। इस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, ये हमारी बेसिक नीड है। इसी का एक सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री है, वो है फूड इंडस्ट्री। देखिए, फूड इंडस्ट्री आज के समय नेक्स्ट लेवल पैसा बना रही है। अगर आज आप कोई फूड रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसमें भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, बट वो प्रोडक्ट आप मार्केट नहीं करते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनकी पैकेजिंग नहीं हो पाती है। जैसे एक रेस्टोरेंट खोलने पर रेस्टोरेंट में क्या होता है, उसका प्रोडक्ट बनेगा रेस्टोरेंट पर, जो चाउमीन सर्व होगी वो प्लेट्स पर ही रहेगी और थोड़े टाइम तक ही वो वहाँ पर स्टेबल रह सकती है। बट एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर आपका प्रोडक्ट होता है, जैसे स्पाइसेस है, स्पाइसेस को हम पैक करके सेल करते हैं, नूडल्स है, नूडल मैन्युफैक्चरिंग लगती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे स्नैक इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, इसके अलावा कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, जहां आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपना बिजनेस सेलेक्ट करते हैं। तो आप अगर इधर उधर रिसर्च कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए कि आपको इंडस्ट्री का सिलेक्शन करना है,
फिर उस इंडस्ट्री का सिलेक्शन में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, एक वाई का आंसर ढूंढना है कि वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, किस तरह से एक्सपेंशन पर जाएगी, कैसे काम होगा, ये आपको रिसर्च करना है। जब आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है अब मार्केट में क्या करना है। फिर आपके लिए एक रिसर्च होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। देखिए, मेरा एक स्मार्ट फूड प्रोडक्ट मॉडल जो मैंने सिखाया अपनी एकेडमी में, मैं स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मदद करता हूँ लोगों की कि कैसे वो अपना बिजनेस बना सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देता हूँ। आज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, अगर आपका स्पाइसेस में है, आपका स्नैक है, आप चाहते हैं कि पिकल्स प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप चाहते हैं कि मैं कन्फेक्शनरी में आऊँ, तो ऑलमोस्ट आपको कैसे एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी होता है। ऐसा लगता है कभी ये प्रोडक्ट सेलेबल है, फिर ये लगता है कि दूसरा प्रोडक्ट सेलेबल है। आखिर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए जिससे हमें मार्केट में ग्रोथ मिले। तो लोग क्या करते हैं, अपने दम पर खुद से फाइंड आउट करते हैं कि चलाना क्या है मार्केट में। जब मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक बहाना लगाते हैं, मार्केट ख़राब है, कस्टमर ख़राब है, क्रेडिट देना पड़ता है और बिज़नेस नहीं चलता है। मार्केट्स में अगर आप अपने बिज़नेस को बना रहे हैं तो आप पैसा वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज के समय आपको कस्टमर्स हर जगह से मिलते हैं, आपका ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन से भी, तो दोनों मार्केट से पैसा बनाना पड़ता है। आप तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपका सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है। या कोई सी भी इंडस्ट्री में आप जाएं तो प्रोडक्ट तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ती है। आप फाइंड आउट करते हैं और इस फाइंड आउट से आपका ये क्लियर हो जाता है कि मुझे इस तरह का प्रोसेसिंग जाना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बनाना है, नहीं बनाना है। यह आपके फाइनेंसेस पर डिपेंड करता है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद में आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि यस, मुझे ये करना है और इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके या इस इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट से बने बनाए प्रोडक्ट से बिजनेस करने वाला हूँ। अब YouTube पर आपको क्या लगता है, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारे ईमेल्स, कमेंट्स आते हैं कि सर 3 महीने पहले कुछ और आइडिया था, कल कुछ और आइडिया हो जाता है, लगता है ये बिज़नेस करूँगा, फिर थोड़े दिन बाद उसमें डिमांड नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कंपटीशन बहुत है। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं कुछ अपनी लाइफ में बड़ा बनाऊं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जब डाउट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो एक प्रिंसिपल काम करता है और वो प्रिंसिपल है कि आपको बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस बनता कैसे है। जब भी बिजनेस आइडिया आएगा तो उसका रिसर्च होगा, मार्केट में प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर, बिजनेस का कॉम्पिटिटर, आपके ब्रांड कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई आपको करने पड़ते हैं। देन मार्केट शेयर कैप्चर करने का स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है। फिर आइडियली आपको ये पता चल जाता है कि बिजनेस कितना आगे तक जाएगा। यहाँ से आपकी एक सही शुरुआत होती है। अब 90% लोग अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करते हैं, वो करते हैं किसी और की राय से कि तू ये कर ले, जा ये कर लेना और ये करने के बाद में तुझे सफलता मिल जाएगी। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी एकेडमी में एक स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं जिनके पास में जो आइडिया था पीनट बटर अब उनको बनाना था। पीनट बटर का आइडिया लेकर आए, ज्वाइन करा उन्होंने एकेडमी को। 1 से 1.5 महीने बाद उनका आइडिया स्विच हो गया। सर मुझे है ना स्नैक्स में आना है, मुझे नमकीन का प्लांट लगाना है। मैंने आखिर उनसे पूछा, आपका प्लान पहले कुछ और था, अब आपने इस तरह का प्रोडक्ट स्विच क्यों करा। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था ये चल जाएगा, नया प्रोडक्ट है तो। बट जैसे ही मैंने आपका रिसर्च फॉर्मूला फॉलो करा, आपके सिस्टम्स को फॉलो करा, मुझे समझ में आया कि यस, मैं जो करने जा रहा था वो गलत हो सकता था। फिर मैंने स्नैक इंडस्ट्री को पसंद करा। तो इस तरह से एक आपको टाइम लगता है, डिसीजंस आपके बदल जाते हैं स्टार्टिंग में, और वो बदलते कब है, जब आपके पास में डेटा होता है। मैं आपके साथ में कनेक्ट होना इसलिए चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस को बनाने के लिए एक स्टेप लें। सीखें कि आपको कोई भी काम करने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में समझना आना चाहिए। मैंने आज लगभग हजारों लोगों को ट्रेन करा है बिजनेस में, उनके आइडिया से लेकर उनके प्रोडक्ट सेल्स तक। तो ये जर्नी आपकी चलने वाली है, आपके बिजनेस आइडिया बदलते रहेंगे, बट आपको स्ट्रेटेजी वाइज ये समझना है कि आपको रिसर्च से जाना है। कोई भी वीडियो देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप वो प्रोडक्ट चला लेंगे। आपको अपने मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बहुत सिंप्लीफाई करके ये वीडियो बनाया है, कोई बिजनेस की टर्म और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ में मेरी एकेडमी में आकर मुझसे बिजनेस सीखना चाहते हैं, मेरे फॉर्मूला से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई भी आपका मशीन का प्लांट का आइडिया चल रहा है, किसी भी तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे आपकी हेल्प करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर।